का दिन लिटरली इतना वियर्ड था ना, मतलब दिन की शुरुआत होते ही सारी चीज़ें खराब होने लगी। भाई आई कैन टेल यू, मुझे सुबह से इतना गुस्सा आ रहा है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो हेलो हाय नमस्ते। तो हुआ यूँ कि मैंने कल रात को सारी प्लानिंग की थी कि 6:30 बजे उठूंगी, थोड़ा बहुत रिवीजन करूंगी और मेरे जो बैकलॉग्स बन गए हैं लेक्चर्स के वो कवर करूंगी एक आध, और फिर वही लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी और फुल ऑन कंसिस्टेंसी। बट आफ्टर ऑल मैं ठहरी मेरे घर की महारानी, तो मैं आराम से उठी 9 बजे, क्योंकि मेरी जगह मेरे 10-15 पर्सनल असिस्टेंट है, वो मेरी जगह पढ़ाई कर जाएंगे और वो मेरा नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो इसलिए मैं आराम से 9 बजे उठी। और भाई वही है ना कि जब हम लेट उठते हैं ना 8:45, जैसे हम देखते हैं भाई, जिस मोमेंट में हम देखते हैं ना फोन में या क्लॉक में कि 8:45, 8:50, ओ माय गॉड, हमें उसी मोमेंट से गिल्ट स्टार्ट होना लग जाता है, शुरू हो जाता है। पता है हम जैसे बच्चों को क्या लगता है कि जो सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं वही सिंसियर है। अदरवाइज अगर हम लेट उठ गए, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लेट उठ गए, तो फिर पूरा दिन बर्बाद होना ही है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। एंड आप लोगों को मैं इतना ज्ञान देती हूँ, मैं कुछ पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और अभी तो रुको, अभी तो शुरुआत हुई है दिन खराब होने की। जैसे ही मैं उठती हूँ मुझे पता चलता है कि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं, और भाई फिर तो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। मन क्या, मेरी हालत ही नहीं होती कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं। और सबसे इरिटेटिंग चीज पता है क्या है, हमें हमारे माइंड में चल रहा होता है कि यार पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती। और भाई ना फिर प्रॉपर्ली रेस्ट कर पाते हैं, ना प्रॉपर्ली पढ़ाई, और पूरा दिन बस गिल्ट में निकल जाता है। यही गिल्ट रहता है कि हम पढ़ नहीं पाए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ना तभी ब्रेक नहीं होती जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। ये तब भी ब्रेक होती है जब हम मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे तैसे करके 4 बजे मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाई और जबरदस्ती टेबल पे बैठ गई पढ़ने। और पता है फनी चीज ये है कि वंस यू एक्चुअली फिट, थिंग्स डोंट फील दैट मच इम्पॉसिबल। और फिर रियलाइज हुआ कि 4 बजे स्टार्ट करना इज एक्चुअली बेटर देन 0 आवर्स। और मैंने स्टार्ट क्या किया, मेरे फिर नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की तो हिम्मत थी नहीं बिल्कुल। तो मैंने फिजिक्स में चैप्टर रिवाइज करा, चैप्टर 1, जो मेरा आधा ऊपर से गया है आधा माइंड में है। तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में भाई इतने फॉर्मूलाज है ना, इतने मैंने पूरी फिजिक्स में नहीं पढ़े होंगे 10th 11th में। इसमें अकेले में इतने फॉर्मूलाज हैं, मेरे लिटरली माइंड से ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने फॉर्मूला शीट बना ली शॉर्ट नोट्स टाइप, जो मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, बस 10-15 मिनट की और बची है। मेरी लाइफ का अभी भी मेन गोल ना प्रोडक्टिव बनना नहीं है। पहला जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मेन गोल है वो है वापस नॉर्मल होना, जैसे मैं पहले थी, एकदम प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंट। बिकॉज पिछले कुछ वीक्स में ना पूरी कंसिस्टेंसी हिल चुकी है, सब कुछ हिल चुका है। मेरा स्लीप शेड्यूल, कंसिस्टेंसी, वीडियोस, डिसिप्लिन, एवरीथिंग। तो कमेंट में आई नो कि बहुत लोग रिलेट करेंगे जो आज मम्मी जो भी मेरे साथ हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स। और अभी तो रुको, यूनिवर्स को मेरा इतना कम बैक, इतना सारा मतलब शेड्यूल का हिलना डुलना पसंद नहीं आया, तो सोचा कि और प्रॉब्लम्स डालते हैं। तो तीसरी जो सबसे घटिया चीज हुई है ना, वो ये देखो, काम गया मेरा ट्राइपॉड टूट गया। भाई लिटरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मतलब एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना बैकग्राउंड में कॉमेडी फुल बीजीएम के साथ चल रही है। तो टेंशन मुझे इस बात की है कि अब मैं कल और परसों वीडियोस कैसे शूट करूंगी, बिकॉज कल और परसों तो सबसे क्रूशियल वीडियो शूट करनी थी मुझे। वो क्या था, रेनोवेटिंग माय लाइफ विद माय रूम। तो उसमें तो भाई ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं आज भी ऑर्डर करती हूँ ना ऑनलाइन, तो भी 3-4 दिनों में आएगा। सो आई एम लिटरली स्ट्रेस्ड कि मैं कैसे शूट करूँगी वीडियोस। सो लेट्स सी कि अब मैं कल 5:30 बजे उठ पाऊँगी या फिर 5:30 नहीं, कल भी मैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाऊंगी, या फिर कल भी बस मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल कोट्स ही सेव करती रहूंगी। सो इफ यू गाइस हैव एनी सॉल्यूशन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन DM मी ऑन टेलीग्राम, बिकॉज समटाइम्स आई टू नीड सॉल्यूशंस यार। क्योंकि मुझे ना खुद की प्लानिंग पे भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि कुछ भी प्लान्स मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। सो डू लेट मी नो। एंड अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरा भाई भी जैसे बोलता है, दीदी ट्राइपॉड तो टूट चुका है, अब कैसे कर रही हो शूट। तो एक्चुअली मेरा भाई मेरी वीडियो शूट कर रहा है, तो कल भी मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। तो यस, get ready, stay tuned friends, stay connected for my upcoming episodes of renovating my life with my room। भाई आज मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरी वॉल बिल्कुल खाली है जहाँ पे कल इतने सारे पोस्टर्स लगे थे। तो इसको ना फुल
मतलब अच्छे से डेकोरेट करेंगे, मेरा एक बार रूम रेनोवेट हो जाए, पेंट वगैरह दोबारा हो जाए और वो सबकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। तो तब तक आप लोग प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन या स्ट्रेटेजी बताओ, क्योंकि हाँ वैसे तो मैं यूट्यूब पर मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने बोला ना कि कभी कभी मुझे भी ज़रूरत होती है। सो नो वन कैन टेल मी बेटर देन यू गाइज। So do let me know in the comments or on my Telegram channel. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and subscribe the channel. Again I am saying bye bye.